हेलो, मेरा नाम है मुस्कान खान और वेलकम टू आवर चैनल MK स्टडी हब। यहाँ पर हम काफ़ी पढ़ाइयों के बारे में बात करेंगे। 10th 11th 12th वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक है टिप्स फॉर बोर्ड एग्ज़ाम स्टूडेंट्स। अभी हम इसमें मेनली कुछ पॉइंट्स अलॉट किए हुए हैं कि हम ये पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे एंड सारे ही पॉइंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने इसको समझा और इस पे काम किया और ऐसे ही काम किया तो आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं एंड बहुत अच्छा बेनिफिट होगा आप सबको। ये बोर्ड एग्ज़ाम मैं शायद इस साल के लिए दे रही हूँ टिप्स, पर ये हमेशा ही यूज़फुल होगा सारे स्टूडेंट्स के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि हम प्लान करेंगे, एक एक चीज़ को हम प्लान करेंगे। हम पहले अपने पूरा एक अगर जैसे मैं सब्जेक्ट की बात करूँ तो हमने मैथ्स का सब टॉपिक लिख लिया है कि हमारे ये टॉपिक्स हैं। अभी जब हम एग्ज़ाम से पहले पढ़ते हैं तो हम हर टॉपिक को उसके मुताबिक, या जब तक वो हमें समझ नहीं आ रहा है तब तक हम वक्त दे सकते हैं। पर जब हमारे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो हमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि हम अपना एक एक मिनट कौन से चैप्टर्स को दे रहे हैं वो भी कैलकुलेटिव होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक काम कर सकते हैं, जैसे कि आपका मैथ्स का सब्जेक्ट की हम बात करें तो आप उसके सारे टॉपिक लिस्ट डाउन कर लीजिए। उसमें जो हार्ड टॉपिक है उसको टिक कर लीजिए, सबसे हार्ड वाले अलग पेन से। देन दूसरे पेन से आप एक बार टिक कर लीजिए जो मीडियम रेंज के हैं, वो हार्ड भी नहीं है, इतने ज़्यादा भी हार्ड नहीं है, इतने ज़्यादा भी इजी भी नहीं है। तो वो एक मीडियम रेंज के टॉपिक हो गए। तो बचा इजी टॉपिक, वो हमें क्लियर दिखेगा, राइट। तो हम सबसे पहला काम हमारा जब बोर्ड एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, ये तब के टिप्स है। सो जो हमारे हार्ड टॉपिक हैं वो सबसे पहले हम कवर कर लेंगे, सबसे पहले ख़त्म कर लेंगे उसको। फिर मीडियम रेंज पे आएंगे, मीडियम वाले कौन से टॉपिक्स बाकी हैं उसको कवर करेंगे। फिर इजी टॉपिक्स पे आएंगे। कि फिर जब हम एग्ज़ाम के दिन पे बैठेंगे तो हमको ज़्यादा रिविजन्स सिर्फ हार्ड टॉपिक्स के हल्के फुल्के करने रहेंगे, मीडियम टॉपिक्स के करने रहेंगे, और इजी टॉपिक जो हमने पहले ही किया है, लास्ट मोमेंट पे किया है, उसकी इतनी रिविजन्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। सेकेंड टिप है कि आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर हमेशा रखें अपने साथ, और एटलीस्ट 2 से 3 साल के क्वेश्चन पेपर्स तो रहें आपके पास, और वो आप उसमें से रेफ़र कर सकें कि ये टॉपिक्स आ रहे हैं, ये टॉपिक्स नहीं आ रहे हैं। तो मेक श्योर आप प्रीवियस ईयर्स के सॉल्व पेपर्स भी देख रहे हैं कि कौन से क्वेश्चंस आए हैं और कितने मार्क्स के लिए आए हैं। तो उससे आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि ये टॉपिक में से ये क्वेश्चंस तो आने ही आने हैं। थर्ड टिप ये है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं वो एग्ज़ाम के दिन सिर्फ आपका रिविजन्स कर रहे हैं। एग्ज़ाम के एग्जैक्ट डे पे आप सिर्फ स्मॉल रिविजन्स कर रहे हैं, इतना स्ट्रेस नहीं ले रहे हैं पढ़ाई पर। एंड वन मोर थिंग, आप एक काम कर सकते हैं कि आपका सारा जो भी सिलेबस है आप ऐसा कर सकते हैं कि आपकी जो एग्ज़ाम का डेट है उससे एक दिन पहले ख़त्म हो जाए पढ़कर। आप सब याद कर चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, बट आपको नेक्स्ट मॉर्निंग बस उठकर एक स्मॉल रिविजन करना है विच विल बी ऑफ 15-15 मिनट ऑफ एवरी चैप्टर। ऐसा कर सकते हैं हम लोग। एंड फिर जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसके 1 घंटे पहले से आप बुक बंद कर दीजिए। स्ट्रेस लेना ही नहीं है। अगर आपने वो 1 घंटे में पढ़ा तो उसका क्या ही मतलब होगा। आप बस एग्जॉस्ट हो गए, आपके माइंड में कुछ जाएगा नहीं, एब्जॉर्ब नहीं करेगा आपका माइंड। तो जब आप जितना कंटेंट दे रहे हो उसको एब्जॉर्ब करने का भी वक्त दो। तो इसलिए एग्ज़ाम से 1 घंटे पहले आप कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। ठीक है। एंड फोर्थ टिप ये है, जब आपके बोर्ड एग्जाम्स अभी चल रहे हैं तो आप ऐसा कोई भी टॉपिक मत पढ़ो जो आपने पहले पढ़ा ही नहीं है या उसके बारे में
कुछ भी नॉलेज नहीं है, लाइक आपने उसके लेक्चर्स भी अटेंड नहीं किए हैं, लाइक मैम से या टीचर से आपने सुना भी नहीं है उसके बारे में, वो टॉपिक्स आप बिल्कुल नहीं छुएंगे, क्योंकि इससे सिर्फ स्ट्रेस क्रिएट होगा, आपको कोई आंसर्स नहीं आएंगे, आप जो पढ़े हैं वो भी भूल जाएंगे। उससे अच्छा एग्जाम्स के टाइम पे आप कोई नया टॉपिक बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, लाइक अवॉइड करेंगे कंप्लीटली उसको, ठीक है। एंड आपका 5th पॉइंट ये है कि जब आपके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, आपके अभी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, उसका भी एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाएंगे आप। आपका एक नॉर्मल रूटीन वाला टाइम टेबल होता है जहाँ पे आपके स्कूल्स होते थे, सब कुछ होते थे, पर अभी आपको ये एग्ज़ाम का टाइम टेबल बनाना है और सेट करना है कि आप एक रूटीन में रहें। लाइक आपका माइंड एब्जॉर्ब करेगा चीज़ें जब आप उसको एक रूटीन देंगे, एक प्रॉपर फंक्शनिंग का टाइम देंगे कि ये टाइम पर ये करना है, वो टाइम पर वो करना है। सो हमें ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट करना है सारे पेपर्स के लिए कि हमें हार्ड टॉपिक्स इस दिन पे कंप्लीट करने हैं, और ये वाले टाइम जोन में लाइक 3 घंटे वाला टाइम जोन हम हार्ड सब्जेक्ट्स को देंगे, 2 घंटे वाला जोन हम इजी या मीडियम रेंज वालों को देंगे। तो ऐसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करते हुए चलना है, ठीक है। 6th पॉइंट ये है कि आप अगर जैसे नॉर्मल डेज पे लाइक एग्ज़ाम से पहले आप 3 घंटा एक स्ट्रेच में पढ़ते थे, 2 घंटे एक स्ट्रेच में पढ़ते थे, तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना है एग्ज़ाम के टाइम पे। आपको वही 2 घंटे अगर पढ़ने भी हैं तो आप उसको स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स में पढ़ोगे, लाइक 20 मिनट्स का एक सेगमेंट बनाया, पढ़ा, 5 मिनट का ब्रेक लिया, फिर 20 मिनट्स का एक सेगमेंट बनाया, फिर 5 मिनट का ब्रेक लिया। ऐसे हमें पढ़ना है एग्ज़ाम्स के टाइम पे, लाइक स्ट्रेस्ड आउट नहीं होना है, छोटे छोटे सेगमेंट्स में छोटे छोटे टॉपिक्स कवर अप करने हैं और ख़त्म करने हैं, ठीक है। 7th पॉइंट ये है कि टाइम मैनेजमेंट। आपको जब आपके क्वेश्चंस पेपर मिलते हैं तो आप अपना टाइम उधर मैनेज करना सीखिए। लाइक अगर आपको अब एक आंसर नहीं आ रहा है, कोई आंसर तो आपको आता था लेकिन आपको कोई वर्ड उसमें नहीं आ रहा है, तो उसके ऊपर स्ट्रेस्ड आउट होने की बजाय उसके लिए स्पेस छोड़ दें, देन दूसरे आंसर्स लिखना चालू कर दें, स्ट्रेस भी ना लें, ठीक है। वो टाइम पे जब आपका वो आंसर्स लिख रहे हो तो ऐसे धीरे धीरे होता है कि हम वो लिखते लिखते हमें याद आ जाता है, कभी कभार नहीं याद आता है, पर हम उस पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। ये प्लानिंग्स है कि अगर हमें वो आंसर नहीं आ रहा है, स्पेस छोड़ दो, अगर आ गया तो हम लिख देंगे, नहीं आ रहा है छोड़ दो, फिर दूसरा आंसर लिखना स्टार्ट कर दो। ये एक पैटर्न हम एग्ज़ाम्स के टाइम पर पकड़ कर चलिए कि अगर आपको आंसर्स नहीं आ रहे हैं तो टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है उधर, ठीक है। 8th पॉइंट ये है हमारा कि बड़े आंसर्स जो हैं हम उसको पूरे पूरे सेंटेंस या पूरे पूरे लाइंस याद नहीं करना है, उसमें जो सिर्फ कीवर्ड्स हैं उसे याद करना है। तो जब हम कीवर्ड्स याद रख लेते हैं और सेंटेंस का मीनिंग समझ लेते हैं जब पढ़ रहे हैं, तो हम जब बस कीवर्ड याद रहता है तो हम वो सेंटेंस अपने आप फ्रेम करते हैं और उससे वो आसानी आ जाती है कि हम पूरा पेपर कंप्लीट कर पाएँ और अच्छे से प्रेजेंट कर पाएँ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ दैट कि आप जब भी पेपर लिखें प्लीज़ उसमें ज़्यादा स्ट्राइक आउट मत करिए, पेपर एकदम नीट और क्लीन रखिए। और मैथ्स के लिए स्पेसिफिकली या साइंस में जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग है उसके लिए एक सेक्शंस बना लीजिए कि इधर आप रफ वर्क करेंगे और उधर आपका जो प्रेजेंटेशंस है या जो भी आपका मेन शीट है वो क्लियर है, उधर कोई भी रफ वर्क ना करें और जितना टाइडी और जितना अच्छे से लिख पाएँ उतने अच्छे से लिखें, क्योंकि प्रेजेंटेशन लाइक आपने कैसे प्रेजेंट किया है वो भी मैटर करता है। लाइक आपकी हैंडराइटिंग क्लियर होनी चाहिए, आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कुछ लिखा है और वो क्लियर ही नहीं है, आपने बहुत बहुत रफली लिख दिया। तो ज़्यादा घाई भी मत करिए, आराम से लिखिए, आपके पास टाइम है, आप टाइम डिस्ट्रीब्यूट करके लिखिए। लाइक शॉर्ट आंसर्स के लिए इतना टाइम बना लीजिए, लॉन्ग आंसर्स के लिए स्पेसिफिक टाइम्स दे दीजिए। और प्रीलिम्स सॉल्व करते करते आपको हैबिट तो हो गई होगी कि आपको कैसे अपना पूरा पेपर कंप्लीट करना है, ठीक है। तो मुझे लगता है ये सारे टिप्स आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे, चाहे आप इसे 2023 में देखें चाहे 2026 में देखें,
ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जब भी हम बोर्ड एग्ज़ाम्स देने जा रहे हैं। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ योर, लाइक कीप इट अप एंड जस्ट ये पॉइंट्स ध्यान में रखना और अकॉर्डिंगली वर्क करना अपने पेपर्स के टाइम पे। ओके, थैंक यू, बाय।